हाय गाइस। बिहेवियर फाइनेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने 2 सेशन इसके पहले किए हुए हैं। उसी श्रृंखला में आज हम एक तीसरा सेशन भी कर रहे हैं, जिसमें हम जिस कंसेप्ट को समझेंगे उसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 सिनारियोज हैं, और हम इसके माध्यम से संक कॉस्ट फैलेसी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सिनेरियो ए ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक मूवी के शो की कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स हैं, और जब आपको मूवी जाना है तब वहाँ इवनिंग में रेन स्टॉर्म, आंधी तूफान, बारिश हो रही है और ट्रैफिक डिसरप्टेड है। तो क्या आप जाएंगे मूवी देखने? क्योंकि ये पासेस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम जहमत उठाना नहीं चाहेंगे और हम नहीं जाएंगे। अब हम सिनेरियो बी देखते हैं। अगर ये टिकट हमने खरीदे होते, ये कॉम्प्लीमेंट्री ना होते, 1500 रुपए के प्रति टिकट, और वैसा ही मौसम और तूफान और आंधी होती, तो क्या हम मूवी देखने जाते या छोड़ देते? तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हम इसे देखने जाते। तो ये जो हमारे बिहेवियर का डिफरेंस है, टिकट हमारे पास दोनों ही स्थितियों में है, मूवी भी वही है, बट एक में हम जा रहे हैं और एक में हम शायद नहीं जाएंगे। उसका रीजन ये है कि एक में हमने खुद से पे किया हुआ है, जबकि दोनों में कॉस्ट संक हो चुकी है। टिकट की जो कॉस्ट है वो सिनारियो ए और सिनारियो बी दोनों में ऑलरेडी संक है। अब ये पैसा हमको वापस मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें नहीं जाएंगे तो हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। तो कॉस्ट ऑलरेडी संक हो चुकी है, डूब चुकी है, पैसे डूब चुके हैं, बट उसके बाद भी हमको लगता है कि अगर मूवी देखने जाएंगे, हमने पे किया है, तो लॉस हमें नहीं होगा। तो ये एक तरह से लॉस अवर्जन जो हमने पहले देखा था, उसी से संक कॉस्ट फैलेसी निकलती है, क्योंकि हम अपना लॉस जो हमको लगता है कि हो रहा है उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं बिहेवियरली। इसीलिए हम फिर इस तरह के डिसीजन लेते हैं। इसको संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉस अवर्जन टू विच वी ऑल आर प्रोन इज दैट रिचर्ड टेलर डिस्क्राइब्ड एज अ संक कॉस्ट फैलेसी। ये हमने देख लिया। यू इंक्रीज योर कमिटमेंट टू जस्टिफाई योर पास्ट एक्शंस बिकॉज योर ईगो इज टाइड टू द कमिटमेंट। आपने जो पास्ट में किया हुआ है, कोई एक्शन लिया हुआ है, उससे लिंक करके आप फ्यूचर का एक्शन लेते हैं, जबकि आप ये भूल जाते हैं कि इसकी जो कॉस्ट थी वो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, ये वापस नहीं आनी है। लेकिन चूंकि हम इसको पे कर चुके हैं, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जो हमारा ईगो है वो हमसे बोलता है कि हम इसमें बार बार इन्वेस्ट करते जाते हैं, बार बार इसी में इन्वेस्ट करते जाते हैं, ताकि हमारा जो पहले वाला इन्वेस्टमेंट है उसका लॉस हम अवॉइड कर सकें, जबकि वो कॉस्ट संक हो चुकी है। अब देखिए इसके इम्पैक्ट क्या क्या है। एवरेजिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द स्टॉक। जैसे हमने कोई शेयर लिया, वो गिर गया, तो हम उसे फिर से खरीदने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हमने 100 रुपए में खरीदा था और अभी इसका प्राइस 50 रुपए हो गया है, तो हमें वही चीज सस्ते में मिल रही है। फिर हम आगे और गिर गया, अगर स्टॉक 20 रुपए का हो गया, तो उसे हम और बाई करने लगते हैं, क्योंकि हमारा बायस ये है कि ये वाला डिसीजन जो हमने लिया ये कहीं गलत ना हो जाए और ये लॉस हमें ना हो जाए। इसलिए हम उसको इतने एवरेज करके इतना नीचे लाना चाहते हैं कि उसमें हम प्रॉफिट में निकल सके। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे संक कॉस्ट फैलेसी का, इस बायस के कारण होने वाले हमारे इररेशनल बिहेवियर का, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है। स्पेंडिंग ऑन रिपेयर्स ऑफ एन ओल्ड कार। जैसे पुराने घरों में पुरानी गाड़ी होती थी, अब वो गाड़ी में हर साल हम पैसा लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, और वो गाड़ी चूंकि बहुत पुरानी हो गई है, तो वो गाड़ी खराब हो चुकी है। उसमें जो कॉस्ट इनिशियली में लगाई थी वो संक है। बट अपने उस डिसीजन को, इनिशियल डिसीजन को सही साबित करने के लिए हम बार बार उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। सिटिंग थ्रू अ बोरिंग मूवी जस्ट बिकॉज वी हैव बॉट द टिकट्स। कई बार मूवी खराब होती है, लेकिन चूंकि हमने टिकट ले लिया होता है तो हम सोचते हैं अब क्या करेंगे, मूवी के पैसे तो दे ही दिए, तो चलो इस मूवी को देख लेते हैं। तो ये सारे ही एग्जाम्पल हमारे संक कॉस्ट फैलेसी के हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज के विप्रो कंपनी के शेयर है, जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आईटी की, और वो आपने 25,000 में खरीदे थे। मतलब आपने खरीदे थे 25 में विप्रो के शेयर, और वो हो गए हैं इस समय 50,000 के। मतलब आपका ये शेयर डबल हो गया है। उसके साथ ही आपने दूसरी कंपनी के, आप टेल्को के शेयर लिए थे, जो आपने 1 लाख के लिए थे, और टेल्को के शेयर
हमारे घट के 50,000 हो गए। तो दोनों ही 50,000 के हमारे पास अवेलेबल हैं, बट ये डबल हुआ है विप्रो का और टेल्को का हमारा हाफ हुआ है। अब अगर आपको इस समय 50,000 रुपए की कैपिटल की आवश्यकता है, तो क्वेश्चन ये है कि आप इनमें से कौन सा स्टॉक सेल करेंगे। क्या आप विप्रो का स्टॉक सेल करेंगे जो जो आपका डबल हो गया है, जिसमें आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, या आप टेल्को का शेयर सेल करेंगे जिसमें आपको लॉस हुआ है। ज्यादातर लोग जिस चीज में जिसमें प्रॉफिट हुआ है इसी में से प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब ये 50,000 का स्टॉक बेच देंगे और इसको रखे रहेंगे। ये वही बात है, लॉस एवर्जन और संक कॉस्ट। हमें लगता है कि इसमें जो पैसा हमारा लगा है, जो आधा हो गया है, ये डूब ना जाए, इसको हम वापस रिकवर कर लें। लेकिन सही बात क्या है, अगर हम इसको बेच देंगे, जो हमारा भागने वाला घोड़ा है, जो विनिंग हॉर्स है, इसको हम बेच देंगे, और जो गधा है हमारे पास जो धीरे धीरे चलता है उसको हम रखे रहेंगे, तो हम अपने विनिंग बेट्स को अपने अपने पोर्टफोलियो से हटा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो। जवाब ये है कि आधा पैसा आप यहाँ से निकालिए, आधा पैसा आप यहाँ से निकालिए, मतलब 25,000 आप यहाँ से रिकवर करिए और 25,000 आप यहाँ से रिकवर करिए। उससे होगा क्या, यहाँ पे आप लॉस भी बुक करेंगे क्योंकि आपका ये 1 लाख रुपए का था, तो इसमें आपको टैक्स भी आपका ऑप्टिमाइज होगा, आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके साथ कैपिटल जब आप इसको बुक करेंगे तो कुछ लॉसेस भी बुक करेंगे। तो ये तरीका है अपने दिमाग को इस बात के लिए ट्रेन करने का कि हम जो संक कॉस्ट फैलेसी के कारण निर्णय लेते हैं गलत, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करके सही, लॉजिकल, रैशनल, ऑप्टिमम निर्णय लें जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। If you choose to sell Wipro, then like most of us suffer the loss aversion, which makes you to sell the winners and hold on to the losers. The best strategy under such circumstances would be to sell half each and avoid paying taxes, जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट आज संक कॉस्ट फैलेसी का पढ़ा, जो बेसिकली लॉस एवर्जन से ही निकलता है। संक कॉस्ट फैलेसी और बिहेवियरल फाइनेंस का हिस्सा है, जिससे हम अपने डिसीजंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और हम बेटर इन्वेस्टर के रूप में आगे नई चीज़ों को सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये वीडियोस बिहेवियरल फाइनेंस के, तो इनको लाइक करिए। आपके लाइक करने से इनकी रीच बढ़ती है। ये चैनल आप सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, कमेंट भी करिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, इससे बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच।